वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो क्या होता है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में भविष्य में होने वाले ऐसे कार्य जो जारी हों, और इस प्रकार के जो हिंदी वाक्य होते हैं उनके हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि आते हैं। ठीक है। और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो विल और शैल होते हैं, और इनके साथ बी का प्रयोग करते हैं। और मेन जो वर्ब होता है उसमें भी आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। तो देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेज। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेज का जो स्ट्रक्चर रूल होता है, सब्जेक्ट विल या शैल, बी भी आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल, वह कमरे में एक पुस्तक पढ़ रहा होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं आया है रहा होगा, तो रहा होगा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट वह का इंग्लिश ही, और इसमें जो मेन वर्ब है पढ़ना, पढ़ना का इंग्लिश टू रीड होता है, इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल रीडिंग होगा। ऑब्जेक्ट एक पुस्तक और बुक, एक्स्ट्रा वर्ड अदर वर्ड, कॉम्प्लीमेंट वर्ड कमरे में, इसका इंग्लिश होगा इन द रूम। तो हमें पता होना चाहिए विल और शैल किसके किसके साथ यूज होते हैं। ठीक है। तो आई और वी के साथ शैल का यूज करेंगे, अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करेंगे। तो इसमें वह कमरे में एक पुस्तक पढ़ रहा हो, इसमें सब्जेक्ट वह का इंग्लिश ही राइट करेंगे। इसके बाद इसके साथ आएगा विल, इसके बाद बी, इसके बाद भी आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ना, तो रीडिंग, ऑब्जेक्ट एक पुस्तक और बुक, एक्स्ट्रा वर्ड कमरे में, इन द रूम, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस, हम वहां तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। इसमें सब्जेक्ट हम, इसका इंग्लिश वी, इसके बाद ध्यान देंगे वी के साथ शैल आता है, शैल, इसके बाद बी, इसके बाद इंतजार करना वेटिंग, वेट का प्रेजेंट पार्टिसिपल वेटिंग, उसके बाद फॉर यू, वहां तो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, बच्चे विद्यालय के सामने खेल रहे होंगे। तो चिल्ड्रेन विल बी प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ स्कूल। तो इस प्रकार हमें ध्यान रखना है अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के होंगे, सब्जेक्ट विल या शैल प्लस बी भी आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स आप राइट कर देंगे। और इसमें ध्यान रखेंगे आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगाते हैं। अब देखते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंसेज। जिस प्रकार आपने अफर्मेटिव सेंटेंसेज को ट्रांसलेट किया उसी प्रकार आप नेगेटिव को भी कर सकते हैं, बस थोड़ा सा चेंजिंग करना है। इसमें नहीं आ जाएगा तो उसमें नॉट लगा देना है। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर रूल जो होगा सेम यही रूल होगा, लेकिन इसमें विल और शैल के बाद आपको नॉट लगा देना है। विल शैल के बाद क्या करना है, नॉट लगा देना है, अर्थात बी के पहले नॉट आप लगा देंगे तो अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो वह कमरे में एक पुस्तक पढ़ रहा होगा, तो वह कमरे में एक पुस्तक नहीं पढ़ रहा होगा। तो आप देख सकते हैं इसमें नहीं लगा दिया गया तो नकारात्मक हो गया, वह कमरे में एक पुस्तक नहीं पढ़ रहा होगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, विल के बाद नॉट लगा देंगे। तो ही विल नॉट बी रीडिंग अ बुक इन द रूम। अगला सेंटेंस, हम वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। तो हम वहाँ तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहे होंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नहीं, तो निगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पे नॉट यूज कर देंगे। तो वी शैल नॉट बी वेटिंग फॉर यू देयर। बच्चे विद्यालय के सामने नहीं खेल रहे होंगे, तो नहीं खेल रहे होंगे, तो चिल्ड्रेन विल नॉट बी प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ स्कूल। तो इस प्रकार आप नेगेटिव में ध्यान देंगे
हमें विल सेल के बाद नॉट लगाना है, अर्थात हेल्पिंग वर्ब जो विल सेल है उनके बाद हमें नॉट लगाना है और नेगेटिव बना देना है। अब हम देखते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज इसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। यह दो प्रकार के होते हैं, एक यस नो आंसर टाइप्स क्वेश्चन और एक डिटेल्स आंसर टाइप्स क्वेश्चन। अर्थात एक हिंदी वाक्य जो होता है क्या से शुरू होगा और एक क्वेश्चन वर्ड जो प्रश्न शब्द है वाक्य के बीच में आने से प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं। तो दोनों को हम देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले देखते हैं क्या से शुरू होने वाले। तो क्या से शुरू होते हैं इस प्रकार, इसका स्ट्रक्चरल होता है। विल सेल पहले राइट करेंगे, सब्जेक्ट बी, मेन वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। क्या राम खेत में कार्य कर रहा होगा? तो इसमें आप देख सकते हैं सब्जेक्ट राम और क्या से स्टार्ट हुआ है, अंत में रहा होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब क्या से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसे हम यस नो आंसर टाइप्स क्वेश्चन कहते हैं और इसका आंसर हाँ या ना में मिलता है, इस कारण इसे हम लोग यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, तो क्या से स्टार्ट होगा तो क्या का इंग्लिश हमें नहीं लिखना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं राम, तो राम के साथ विल आएगा तो लिखेंगे विल, इसके बाद सब्जेक्ट राम, इसके बाद बी, इसके बाद कार्य करना वर्किंग, इसके बाद इन द फील्ड। इसके बाद हमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है। क्या राम खेत में कार्य कर रहा होगा? तो विल राम बी वर्किंग इन द फील्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या हम अपना पाठ याद कर रहे होंगे? तो क्या का इंग्लिश नहीं लिखना है, हम का इंग्लिश वी के साथ सेल, तो सेल पहले राइट करेंगे, उसके बाद वी, उसके बाद बी, याद करना लर्निंग, और अपना पाठ तो आवर, लेसन, वी का पॉजेसिव केस होता है आवर। तो इस प्रकार हम क्या से शुरू होते हैं जो भी सेंटेंस, तो उसको इस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे। अब देखते हैं डिटेल्स आंसर टाइप्स क्वेश्चन, अर्थात जो हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्न शब्द से प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर WH वर्ड्स, विल या सेल, सब्जेक्ट बी, मेन वर्ब का एनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, क्वेश्चन मार्क। तो एग्जाम्पल देखते हैं, वह कमरे में लिख रही होगी, वह कमरे में क्या लिख रही होगी। ठीक है, तो देखिए क्या को बीच में लिख दिया गया, वह कमरे में क्या लिख रही होगी। तो जब क्या स्टार्टिंग में आ रहा था तो क्या का इंग्लिश व्हाट नहीं लिखा जा रहा था, लेकिन इस कंडीशन में हमें क्या का इंग्लिश पहले लाके राइट करना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड है और क्वेश्चन वर्ड को पहले आपको लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे व्हाट, इसके बाद सब्जेक्ट सी, तो सी के साथ विल लगाते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट सी, उसके बाद बी, और इसके बाद लिखना तो राइट, तो राइटिंग हो जाएगा। इसके बाद अदर वर्ड्स, कमरे में, इन द रूम, क्वेश्चन मार्क। वह कमरे में क्या लिख रही होगी, व्हाट विल सी बी राइटिंग इन द रूम। नेक्स्ट सेंटेंस, आप क्यों उसकी सहायता कर रहे होंगे। तो क्यों आया है तो क्यों का इंग्लिश पहले राइट करना है, वाई, इसमें सब्जेक्ट आपका इंग्लिश यू के साथ विल, इसके बाद सब्जेक्ट यू, इसके बाद बी, सहायता करना हेल्पिंग, उसकी ऑब्जेक्ट है तो हिम, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज का ट्रांसलेशन सीखा। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज क्या होते हैं, जिस प्रकार अफर्मेटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए
हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया था। तो उसी प्रकार इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। क्या राम खेत में कार्य नहीं कर रहा होगा, तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट राइट कर देना है। विल राम नॉट बी वर्किंग इन द फील्ड। अगला सेंटेंस, क्या हम अपना पाठ याद नहीं कर रहे होंगे, तो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे शैल वी नॉट बी लर्निंग आवर लेसन। इसी प्रकार WH में भी क्या करेंगे, हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है और इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कन्वर्ट कर देना है। तो वह कमरे में क्या नहीं लिख रही होगी, ठीक है। तो हमें क्या करना, व्हाट विल सी नॉट, ठीक है, व्हाट विल सी नॉट बी राइटिंग इन द रूम। अगला सेंटेंस, आप क्यों उसकी सहायता कर रहे होंगे, तो आप क्यों उसकी सहायता नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, नहीं कर रहे होंगे। तो हमें क्या करना है, वाई विल यू नॉट बी हेल्पिंग हिम। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने सीखा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेज, नेगेटिव सेंटेंसेज, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज। तो इसमें आप ध्यान देंगे जो हेल्पिंग वर्ब होता है विल और शैल होते हैं, और इसमें वर्ब का ING फॉर्म यूज होता है अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। तो इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।